अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ बासिर, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तबीयत नासाज लग रही है आपकी जी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल है कि मरने के बाद इंसान के साथ होता क्या है। जिस तरह अक्सर भी मैं कभी कभार रात में सोच रहा होता हूँ कि अगर अभी मैं मर गया तो अभी मैं मेरे साथ अल्टीमेटली क्या होगा फ़ौरन से। भाई बासिर ये देखें एक तो ये सवाल इंसान को हमेशा से परेशान कर रहा है कि वो आया कहाँ से और जाता कहाँ है। जी बिल्कुल। यानी कि पैदा होने से पहले कहाँ से आया, कहाँ था, और मरने के बाद कहाँ जाता है और क्या होता है। और इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज आपने भी बचपन से सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, लेकिन इस पर हम दो तीन रुख से इसको देख सकते हैं। एक रुख तो इसका ये है कि हम इसको मजहबी रुख से देखें। और मजहबी रुख से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप भी बचपन से सुनते आए कि मरने के बाद इंसान बरज़ख में जाता है, जन्नत या दोज़ख में जाता है और आखिरत आएगी, और वो सारी हमें थ्योरीज पता है और हमारा ईमान है और फेथ है। अब हम इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा साइंटिफिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। इसी चीज़ का हम थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना तौर पे भी इसको देख सकते हैं, और फिर इसका एक रूहानी रुख भी है। अब अमूमन लोगों को ये समझ में नहीं आती जब हम ये बोलते हैं बार बार कि एक चीज़ का मजहबी रुख है, रूहानी रुख है, फ़लसफ़ियाना रुख है और उसका एक साइंसी रुख है। तो चीज़ों को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का फ़लसफ़ा का जो ज़ाविया है उस पर बात की लेते हैं कि मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? जब मैं आपसे सवाल करूँ तो आप क्या जवाब देंगे? जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है कि मरने के बाद अल्लाह के पास वापस चले जाएंगे, मज़हब जो हमें। अब मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे कि मरने के बाद अल्लाह के पास कौन जाएगा? आपका जिस्म जाएगा, आपकी रूह जाएगी, आपका शऊर जाएगा? बस यहाँ पे रूह ही समझ आती है। अब हमें ये सिखाया गया है कि रूह चली जाती है अल्लाह के पास, और बिल्कुल सही सिखाया गया और सही बताया गया। और जिस्म का तो हमें सबको पता है कि वो दुनिया की नज़र हो जाता है। हिंदू मज़हब में उस पर आग लगा के जला देते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस में उसको दफना देते हैं, और मज़ाहिब में भी मुख्तलिफ इसके ट्रीटमेंट है बॉडी के। लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस के एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये मैटर भी एक एनर्जी है, जब ये डीकम्पोज होती है तो एटम फॉर्म में बन के बॉडी तो दुनिया के अंदर रेजा हो जाती है। जी बिल्कुल। दूसरी हमने आपको बताया कि रूह जो है वो हुक्म इलाही है, हमें रिलीजन से ये भी पता चला है, और कॉमन सेंस की बात है कि एक एनर्जी है जो यूनिवर्सल है, और इस फिजिकल बॉडी में जैसी वो आती है माँ के पेट में तो इस बॉडी को जान बख्शती है, वो एनर्जी बख्शती है। अब क्योंकि वो एनर्जी जो है इस बॉडी से निकल गई है तो इस बॉडी में इसलिए जान नहीं और मुर्दा पड़ी हुई है, और हमारे पास ज़ाहिरी रीज़न ये है कि इसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए। तो वो एनर्जी तो वहीं चली जाती है जहाँ से आई होती है, यानी कि एट सोर्स, यानी कि अल्लाह के पास चली जाती है, क्रिएटर के पास चली जाती है। अब बचा क्या बीच में? जिस्म और शऊर। जिस्म का आपने बता दिया कि वो दफन हो जाएगा, रूह अल्लाह के पास वापस चली जाएगी। अब शऊर बचा। शऊर बचा। तो ये शऊर बना कैसे, पहले तो बताइए, ये कहाँ से क्रिएट हुआ? कि जैसे ही रूह जिस्म में आई इस फिजिकल बॉडी में, तो दोनों के इंट्रैक्शन से जो अवेयरनेस क्रिएट हुई, जो थर्ड एंटिटी क्रिएट हुई, उसको हम शऊर, आम इस्तिलाह में उसको नफ्स कहते हैं। और जब वो बहुत ही बुनियादी दर्जों पे होती है, जब बच्चा छोटा सा होता है, उसको हम ख्वाहिशात कहते हैं। एक बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है? उसको खाना चाहिए, उसको सोना चाहिए और उसको फुजला निकालना है। इसके अलावा तो बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो तो नहीं कहता मुझे मैकडॉनल्ड से बर्गर खाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो उसकी ख्वाहिशात होती है। बुनियादी ख्वाहिशात हर इंसान की यही है, उसको खाना चाहिए, सोना चाहिए और बॉडी से एक्सक्रीशन चाहिए और उसकी जिनसी ज़रूरियात। तो वो ख्वाहिशात होती हैं, फिर वो जज्बात बनती हैं, एहसासात बनती हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम इज्तिमाई तौर पर नफ्स कहते हैं। और जब ये नफ्स प्योरीफाई हो जाए, यानी कि यूनिवर्सल हो जाए, इनलाइटेंड हो जाए, बाशऊर हो जाए, तो उसको हम शऊर का लफ्ज़ कहते हैं इस्तिलाह के अंदर। तो मरने के बाद ये जो नफ्स होती है ये हर इंसान की शऊर नहीं बनती है। दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिनकी नफ्स ही है और नफ्स के ज़ेर असर होते हैं, शऊर नहीं बनता। अंबिया इकराम जो प्रॉफिट्स थे या ग्रेट्स गुजरे हैं, सेंट्स जैसे लोग, ये ग्रेट जो लोग जिस भी इस्तिलाह में गुजरे हैं, उन लोगों के पास बाशऊर लोग थे, उनके पास शऊर था। आम इंसान नफ्स के ज़ेर असर होता है। इसलिए रिलीजियस बुक्स में भी कहा गया कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ है, वो थोड़ा बताते चलें कि अभी आपने अंबिया और औलिया का जिक्र किया, और एक नॉर्मल ह्यूमन भी जैसे हम लोग हैं, आम इंसान, तो इन लोगों की रूहों में क्या कोई डिफरेंस होता है? जैसे औलिया अंबिया की रूह अलग होती है, या इस पर थोड़ी सी देखिए, ये तो एक अलग ही डिस्कशन है कि उनकी रूह का मटेरियल अलग होता है। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा एनर्जी जो यूनिवर्सल होती है उनकी टाइप्स क्या होती हैं और क्या होती हैं, नहीं होती, और होती हैं तो उनमें क्या फ़र्क होता है। एक आम इंसान की रूह में, एक औलिया और अंबिया की रूह में आया फ़र्क होता है, नहीं होता बहरहाल, लेकिन क्वालिटेटिवली देखा जाए तो होता है। सही है। वैसे तो हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते खुले रखे हैं। अब हम वापस हैं कि जो नफ्स है इसने मौत का मज़ा चखा, जिस्म गया ज़मीन की नज़र, रूह गई क्रिएटर के पास। अब ये जो शऊर या नफ्स जो बचा है ना, अब जो भी मज़े चखने इसने चखने। इसमें सबसे पहला फड्डा जो हमारे माशरे में हमें आता है सामने, वो तो ये आता है कि जी नहीं, ये सारे अजाब और जो मज़े मिलेंगे जन्नत और दोज़ख के और बरज़ख के, उसका मज़ा तो इस जिस्म ने चखना है।
यहाँ पे फिर एक बाइफिकेशन आ जाती है कि आप जिस्म या फॉर्म किसको कहते हैं। अगर आप फॉर्म के सही मीनिंग समझते हैं तो फिर आपको ये फिजिकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपकी नफ्स है वो भी एक फॉर्म ले लेती है बरज़ख के अंदर या उस डायमेंशन के अंदर, और वो सारी वो फीलिंग रखती है। असल में इस बॉडी से आप क्या हासिल करते हैं? फीलिंग ही लेते हैं ना। जो भी आपने खाना खाया, ज़बान का मज़ा चखा, तो वो फीलिंग कहाँ गई? नफ्स में स्टोर हो गई, आपके शऊर में स्टोर हो गई। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं आपकी बॉडी हटा दूँ लेकिन आपकी फीलिंग सेंसेशन वैसे ही रहे, मज़ा चखने का, तो आप सारी वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, सारे मज़े फील कर सकते हैं जो आपके हैं। ठीक है। तो मरने के बाद ये जो नफ्स है ये वो मज़े चखेगी जिसको हम कहते हैं। अब ये जो मरने के बाद होता क्या है इस नफ्स के साथ? इमेजिन अ वर्ल्ड, एक ऐसा डायमेंशन इमेजिन करें जहाँ फिजिकल या मैटर की फॉर्म्स ना होती, यानी कि मादी चीज़ें ना होती हो। अभी ये इसका फ़लसफ़ा है। तो उस फॉर्म या उस डायमेंशन के अंदर जो आपकी नफ्स है वो सारे वो मज़े चखेगी जो उस डायमेंशन में चखने चाहिए, यानी कि जो मरने के बाद आपके साथ होगा। अच्छा, वो क्या चखेगी? उस डायमेंशन के अंदर कोई मटेरियल इस तरह का नहीं है कि वहाँ जाके आप पका लें, कुछ बना लें, खा लें। सही। जो भी फीलिंग्स या आप जो भी इस शऊर के अंदर आप अपनी मेमोरीज लेके गए वो उन्हीं का मज़ा चखेंगे। अच्छा, जिस तरह दुनिया में भी हमारे साथ होता है, हमने कोई चीज़ खाई या हमारे साथ कोई वाक़या हुआ तो फिल वक्त वो हम बॉडी से सेंस कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो ख्यालों में और यादों में ही होता है। देखिए, पहले तो इसको करेक्ट कर लें कि बॉडी सेंसिंग करने का इनपुट डिवाइस है। बॉडी सेंस नहीं कर रही, सेंस जो है आपका माइंड या शऊर कर रहा हो। ठीक है। आपको चोट लगी, यहाँ हिट हुआ, तो आपका हाथ फील करता है, जो हाथ पे लगा वो शऊर फील करता है, माइंड फील करता है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, सिग्नल्स जाते हैं। तो सबको पता है, कॉमन नॉलेज है। जी बिल्कुल। तो अब इमेजिन करें आपकी इनपुट रिसेप्टर्स या इनपुट डिवाइसेस खत्म हो गई, जो डाटा था वही चल रहा है। अब आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा पराठा खाया, मिसाल है। अब आप जब मर जाएंगे, बरज़ख में जाएंगे, तो वो पराठे खाने का जो टेस्ट है वो आपके साथ गया, उस नफ्स के साथ। अब वो वहाँ पे आप फील कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। जी। पूरी ज़िंदगी इंसान क्या चीज़ जमा करके लेके जाता है इस दुनिया से? जो भी डाटा अवेलेबल होता है, जो वो कलेक्ट कर से मुराद फीलिंग, कैफियत, सारा गेम कैफियत। जी बिल्कुल। तो आपने पूरी ज़िंदगी फ़र्ज़ करें हसद में गुजारी, जलते रहे किसी से, किसी न किसी से, किसी न दर्जे में जलते रहे, तो आपके शऊर में क्या बस गया? हसद की आग, हसद की जलन, फीलिंग। अब फ़र्ज़ करें आप इस कैफियत में मर गए, आपकी फ़िज़िकल बॉडी गई ज़मीन में, रूह गई अल्लाह के हुजूर, ये क्रिएटर के पास। जी। अब क्या बचा शऊर में? हसद। तो अब आपकी जो लॉक हो गई, मरने के बाद आपके साथ क्या होगा? सही। मतलब वो एम्पलीफाई भी होगी, डेफिनेटली एम्पलीफाई होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि मरने के बाद अब जब तक आखिरत नहीं होती, जिसको हम कयामत कहते हैं या आखिरत का वक्त कहते हैं, तब तक बरज़ख में आपकी रूह क्या करती रहेगी, आपकी नफ्स क्या करती रहेगी? हसद की आग में जलती रहेगी। इसलिए कहा गया कि दोज़ख में आग कोई नहीं यहीं से लेके जाएंगे, सब अपने अमालों की। ये रिलीजन हमें बताता है। फ़लसफ़ा क्या है? ये बात फ़लसफ़ियाना तौर पर सही क्यों है कि इंसान जो कुछ भी जमा करता है इस दुनिया में, वो अपने शऊर में जमा करता है। वो उसकी शख्सियत होती है जो वो लेके जाता है, और वो शख्सियत जो बनाएगा वो शख्सियत वो मज़े चखेगी। सर, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि ठीक है, ये हसद की आग में एक ऐसा शऊर जलेगा, जिस इंसान ने नेक अमाल किए होंगे तो उसके लिए खजूरें और हूरें आएंगी क्या वहाँ पे? देखिए, ये इख्तियारतन यूज़ हुई हैं ये चीज़ें। मुझे आपको समझाना है मिसाल के तौर पर, बासित, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे क्या नज़ारे हैं और क्या है। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर कैसा है, ज़रा समझाइए। जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा आपने तो देखा नहीं कभी वो मुल्क, तो आप कहेंगे लेकिन मुझे फिर भी समझाइए ना कैसा है। तो मैं तमसीलन यूज़ करूँगा। आपने मरी देखा है? आपने हाँ देखा। आपने कश्मीर देखा है? हाँ जी देखा। आपने स्विट्ज़रलैंड गए? हाँ जी देखा। पर स्विट्ज़रलैंड जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ कुछ वैसे ही है लेकिन नज़ारे कुछ और हैं। अब आपको एक पिक्चर ड्रॉ होना शुरू, आप कहें जी वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खाना मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है या कोई भी डिश मिलती है। सर उसका टेस्ट कैसा है? भाई आपने यहाँ पे पराठे में कभी मक्खन और असली घी और चीनी डाल के खाया है? हाँ, बस उसी तरह मीठा उसका टेस्ट है। तो आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको तमसील या एक मिसाल दी, तो इसी तरह हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में वो जो कैफियत है, वो जो मज़े चखने हैं, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वहाँ खजूर मिलेगा और दूध मिलेगा। ये एक्चुअली थोड़ी मिलेगा कि वहाँ दूध की नहरें भी नहीं, आप गिलास डाल के पिए। क्योंकि यूनिवर्स के प्लेन के ऊपर जो आपकी जो नफ्स है या आपका शऊर है, आपकी स्पिरिट है, उसके अंदर जो एनर्जीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं उनका लेवल्स कुछ और है जी। इस मादी दुनिया में हम हर चीज़ जो भी चखते हैं या मज़ा लेते हैं, उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस चाहिए जो बॉडी है। उसके लिए हम चीज़ों को खाते हैं, ज़बान के टेस्ट रिसेप्टर्स उसका मज़ा रजिस्टर करते हैं माइंड में, और हमें एक एनर्जी सेंसेशन होती है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। तो वो एनर्जी सेंसेशन वहाँ पे होगी, टेस्ट आपको फील होगा। किस तरह का होगा ये समझाने के लिए मिसाल
ओके, मतलब मेटाफॉर्स यूज़ किए मैं एग्जैक्टली एक सेंस डेवलप करने के लिए कि कुछ ऐसा होगा। जी। सही सही। अच्छा, अब इसका जो है रूहानी और साइंटिफिक रुख भी है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी अब साइंस जो है, मटेरियल साइंस, मेडिकल साइंस जो हमने पढ़ी तफसील से, वो रूह को नहीं मानती। वो कहती है कि बंदा जब पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी डिज़ाइन ऐसी है, वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती है, और जब बंदा मरता है तो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देती है। उसके रीजंस हैं, हार्ट फेलियर हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया, क्योंकि ये पार्ट नहीं चल रहा इसलिए आप मर गए। बिल्कुल, ये इसका फ्रंट एंड है या इसका ज़ाहिरी रुख है देखने का। ऑब्वियसली एक चीज़, ये लाइट काम नहीं कर रही, मैं कहूँगा करंट नहीं आ रहा तो इसलिए लाइट नहीं जल रही। जी। अच्छा, मैं कहूँगा करंट क्यों नहीं आ रहा? सोर्स से नहीं आ रहा करंट। सोर्स से नहीं आ रहा। तो बैकग्राउंड एक इसका दूसरा रुख भी है, जो फलसफियाना रुख हमने बयान किया कि पीछे से जब कोई एनर्जी, वो जो रूह एनर्जी आपकी बॉडी में आती है, जब वो निकल गई तो काम नहीं करेगी। अब साइंस इस पर बहस कर रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए साइंस, मेडिकल साइंस मान ले, तो अब हो क्या रहा है, आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी भी है जिसको हम रूह कह देते हैं, वो आपकी इस फिजिकल बॉडी को जान प्रोवाइड करती है, जान देती है। यानी कि आपकी रूह और इस फिजिकल बॉडी के बीच में एक बफर जोन है, ये वाला बफर जोन नहीं जो हमारे कराची में, एक बफर जोन है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जान देता है, जो आपकी बॉडी उस रूह की एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करती है और इस बॉडी को चलाती है। उसकी फिर हम साइंटिफिक और भी डिटेलिंग बता सकते हैं कि आपके सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन बर्न होती है, जो आपके सेल खून से ऑक्सीजन लेता है, उसको बर्न करता है, वो हीट मिलती है। तो ये सेल्स को कौन बोल रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन लो? कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग हो गया, ये वो प्रोग्रामिंग रूह है। अच्छा, ये तो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया। रूहानी एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर हम एक नज़रिए से देखें, ये पूरी कायनात में हर चीज़ एनर्जी है। एक नज़रिया बता रहा हूँ जो कि दुरुस्त है, देख लेते हैं। अच्छा, हर एनर्जी के लेवल्स हैं, ये दुनिया में भी हमें नज़र आता है। 220 वोल्ट भी है, 440 वोल्ट भी है, 40,000 वोल्ट भी है। अच्छा, लाइट भी एक एनर्जी है, सूरज की रोशनी भी एक एनर्जी है, रूह भी एक एनर्जी है, आंखों का नूर भी एक एनर्जी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं और उनके डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न हैं। तो इसी तरह कायनात में भी ये सब चीज़ें एनर्जीज हैं। रूह एक डेलिकेट एनर्जी है, बॉडी उससे हल्की एनर्जी है, और शऊर उन दोनों के बीच की एनर्जी है। तो जब डेलिकेट एनर्जी रूह इस बॉडी में आती है और उसको टेक ओवर करके चलाती है 70 साल 80 साल जो भी ज़िंदगी है आपकी, तो एक थर्ड एनर्जी जो कि बीच की शऊर या नफ्स जनरेट होती है। जैसे ही ये दोनों एंटिटीज़ अलग होती हैं, उस अलग होने को हम मौत कहते हैं, और उसके बाद उस थर्ड बिटवीन एंटिटी जो होती है नफ्स, उसके साथ क्या होता है, ये है बरज़ख। यानी कि जो दो एंटिटियाँ मिली ना, रूह और जिस्म, उसके बाद जो थर्ड एंटिटी जनरेट हुई नफ्स, जब ये रूह और जिस्म अलग होंगे तो नफ्स के साथ क्या होगा, ये है आफ्टर लाइफ। मतलब इससे तो फिर वही मज़हब की हमारी रिवायात जो हैं वही समझ आ रही हैं कि ये एक सफ़र है। मतलब इसमें आपको सामान इकट्ठा करना है, सामान से मुराद जो भी शऊर अपना इकट्ठा करना है आखिरत के लिए, मरने के बाद के लिए तैयारी। भाई देखिए, अगर इस तरह कहें कि जुमला दुरुस्त रहेगा, एक जामे जुमला रहेगा कि ज़िंदगी कुछ नहीं, बस रूह और जिस्म का मिलाप है, और इस मिलाप से जो नफ्स जनरेट होती है, जो शऊर जनरेट होता है, वो उस शऊर का इस डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना है। ये आपकी ज़िंदगी 60-70 साल की, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस किया वही एक्सपीरियंस लेके गए, और जो एक्सपीरियंस किया और जो लेके गए वही आपकी आफ्टर लाइफ है, यानी कि बरज़ख की ज़िंदगी है, और वही आपके साथ अंजाम होना है आखिरत में, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ बताइए इसमें कि ये जो हमारी बरज़ख होगी मरने के बाद, तो क्या वो मुसलसल उसी कैफियत में रहेगा जैसे हसद की आग में जो जल रहा था, वो मुसलसल हसद की आग में जलता रहेगा? मेरा आपसे सवाल है, और कोई ऑप्शन है उसके पास? नहीं, मतलब कोई टाइम पीरियड है उसका कि ये एक इंसान पूरी ज़िंदगी हासिद रहा, ये अलग बात है उसका टाइम पीरियड कितना है, लेकिन एक इंसान पूरी ज़िंदगी हासिद रहा, मर गया। मेरा आपसे सवाल है, क्या उसके पास और कोई ऑप्शन है? अब वो क्या प्यार अपने शऊर में जनरेट कर सकता है? नहीं, उसके बाद इनपुट खत्म हो गया, उसके एक्सपीरियंसेस खत्म हो गए। अब जो किए हुए हैं बस वही है। तो अगर वो पूरी ज़िंदगी हसद में जलता रहा, बुग़्ज़ रखता रहा, कीना रखता रहा, हासिद रहा, तपता रहा, शर में रहा, ब्रूटैलिटी डिस्प्ले करता रहा, चंगेज़ खान था, फ़िरौन था, कोई भी था, तो अब वो जो शऊर लेके गया वही है ना उसके पास ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं पूरी ज़िंदगी हासिद रहा और मरने के बाद मैं प्यार का पैकर बन गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता नहीं, इस थ्योरी के तहत तो इंसान कुछ नहीं, कैफियत का मजमुआ है, और ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी कुछ नहीं, उसी का नमूना है। अच्छा, एक और बात बताएं, जिस तरह हमें इस्लाम में रिवायत मिलती है कि अल्टीमेटली हर इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये भी एक लंबा, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इस पर हम फिर कभी बात की लेंगे, लेकिन इसको हम इतना कह सकते हैं कि मरने के बाद जो आपने अभी जिक्र किया ना कि टाइम लाइन कितने अर्से तक वो हसद में रहेगा, जितनी मजबूत उसकी नफ्स थी
उतना टाइम वो उस डायमेंशन के हिसाब से, हर डायमेंशन का एक टाइम होता है। अब इस पे भी हम एक बात करेंगे किसी दिन कि टाइम को हम किस तरह तयन करें। तो उस डायमेंशन के जो टाइम है, उस टाइम के मुताबिक जितनी मजबूत नफ्स होगी उतनी उसकी उम्र होगी। ठीक है। अच्छा, जब उसने वो अपनी उम्र पूरी कर ली तो जो उसने नेगेटिविटी जनरेट की थी वो, और जो पॉजिटिव जो भी उसने जो भी था, वो वेयर आउट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? बैक टू द क्रिएटर, तो जन्नत में जाएगा, अल्लाह के करीब जन्नत। जन्नत के मायने क्या हैं, लिटरल मीनिंग क्या है? कुर्ब इलाही, जितना जो रूह जितना क्रिएटर से करीब है वो उतनी बड़ी जन्नत में, वो उतने बड़े दर्जे पर है। तो अब हमें ये सिखाया गया कि अल्टीमेटली तमाम इंसान, हमें ये कहा जाता है इस्लामी तौर पे कि अल्टीमेटली तमाम मुसलमान जन्नत में जाएंगे। मैं इससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ बात को, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा इससे, कि अल्टीमेटली हर इंसान जब रूह एहसास करेगी कि मेरा क्रिएटर तो रब ही है मेरा, तो अल्लाह उसको बख्शेगा और वो भी जन्नत में चली जाएगी, जो भी उसके दर्जे की जन्नत होगी। हमें इस्लाम में कहा जाता है, मुसलमान ये मानते हैं कि उसको जन्नत में नहीं जाएगा, तो हम कह लीजिए वो इतनी कम दर्जे की जन्नत होगी, उसको जन्नत नहीं मान रहे। ठीक, ये बड़ी इल्मी बहस है। जी बिल्कुल। तो बहरहाल एंड तो सबका एक जैसा ही है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं सबके साथ बेहतरी हो।